ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं या भूत प्रेत हैं या लोअर एंटिटीज़ हैं, किसी के पीछे क्यों पड़ जाती हैं? इसके क्या कारण हो सकते हैं? नमस्कार, मैं आचार्य निरंजन भारती। आज ऐसा ही एक सवाल आया है हमारे साधक की तरफ से कि आचार्य जी, बहुत से लोगों को हमने देखा है कि बहुत लोग, उनको नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत उनके पीछे पड़ जाती हैं, और बहुत से केस हम ऐसे देखते और सुनते भी हैं कि भाई इसके ऊपर कोई साया आता है या इसके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है। वो सब ऐसा क्यों होता है, या ये जो चीज़ें हैं किसी लोगों के पीछे क्यों पड़ती हैं? ऐसे क्या कारण रहते हैं? देखिए, समझने वाली बात ये है, ये जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं या भूत प्रेत हैं, ये लोअर एंटिटीज़ होती हैं। इनकी जो पावर होती है वो ज़्यादा नहीं होती है। तो ये जो अपना घर बनाने के लिए ऐसे लोगों को ही पकड़ती हैं कि जिनकी जो आत्मा की क्वालिटी है, जिनका जो ऑरा है वो बहुत कमज़ोर हो। मान लीजिए कोई आदमी बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, कोई डिप्रेशन में है, ठीक है ना, बहुत शराब पीता है, बहुत नशे करता है, या बहुत ही झगड़ालू आदमी है। तो ऐसे जो लोग होते हैं, इनकी जो आत्मा होती है, इनका जो ऑरा होता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहता है, ठीक है ना। तो ये लोग जो बहुत जल्दी किसी भी नेगेटिव एंटिटी की चपेट में आ सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो एनर्जीज़ होती हैं, मान लीजिए बहुत सारी आपने बातें सुनी होंगी कि भाई जो कुछ लोग होते हैं जो अचानक उनकी डेथ हो जाती है, कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, कोई सुसाइड कर लिया, ठीक है ना, किसी ने मर्डर कर दिया। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो अकाल मृत्यु में मर जाते हैं। अब लेकिन उनकी आयु तो पूरी हुई नहीं होती है, तो उनकी जो मन की इच्छाएं होती हैं वो बाकी रह जाती हैं। तो जो उनकी मन की बाकी पड़ी इच्छाएं हैं, वो किसी ना किसी के थ्रू वो पूरा करने की कोशिश करती हैं। तो वो ऐसे लोगों की तलाश में रहती हैं कि जिनका ऑरा कमज़ोर हो या जो दुष्ट आत्माएं हों, ठीक है ना, उनकी जो सात्विक एनर्जी है बिल्कुल ना के बराबर होती है या बहुत कमज़ोर होती है, ठीक है। जैसा मैंने आपसे ज़िक्र किया अभी कि जो डिप्रेशन वाले लोग हैं, लड़ाई झगड़े वाले हैं, नशे करने वाले लोग हैं, इनकी जो आत्मा है बहुत कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। मान लीजिए आप कहीं रात को आ रहे हैं, आपने नशा किया हुआ है या बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, तो आप किसी ऐसी नेगेटिव एंटिटी की चपेट में आ गए, तो ये चीज़ें आपकी बॉडी को अपना घर बना लेती हैं, क्योंकि आपकी बॉडी पहले से ही बहुत कमज़ोर रहती है। तो आपकी बॉडी के ऊपर इनको कब्ज़ा करना आसान रहता है, ठीक है। और दूसरी तरफ आप समझें कि मान लीजिए कोई ऐसा आदमी है जो बहुत पॉजिटिव नेचर का है, जिसका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अगर वो पूजा पाठ नहीं भी करता लेकिन उसका ऑरा स्ट्रॉन्ग है, सात्विक है, या कोई पूजा पाठ करने वाला आदमी है, तो उनका जो ऑरा रहता है और जो आत्मा रहती है बहुत पॉजिटिव रहती है और स्ट्रॉन्ग रहती है। तो वो चीज़ें ऐसे इंसानों के पीछे नहीं पड़ती, ठीक है ना। कभी आपने देखा होगा कि भाई मान लीजिए आप ग्रुप में कुछ लोग जा रहे हैं, किसी को तो ये चीज़ें महसूस होती हैं कि भाई हमको कुछ दिख रहा है या हमको कोई आवाज़ सुनाई दे रही है, और कई लोगों को ये चीज़ें बिल्कुल भी महसूस नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो ये जिन लोगों को ये चीज़ें महसूस होती हैं, उनका जो ऑरा रहता है बहुत कमज़ोर रहता है। तो कमज़ोर ऑरा होने के कारण तो ये क्या लोअर एंटिटीज़ जो हैं, इनके वो दिख पाती हैं या इनको सुन पाती हैं, क्योंकि उनकी आत्मा खुद भी अंदर से बहुत कमज़ोर रहती है, तो वो उन चीज़ों को फ़ील कर पाते हैं। तो आप अगर मान के चलें, अगर आपको ऐसी कोई चीज़ें दिखती हैं या आपको कभी ऐसा कुछ महसूस होता है सुनसान रास्तों पे, तो आपको अपने ऑरा पे, अपनी आत्मा पे, अपनी सात्विकता पे काम करना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो अपने किसी गुरु के पास जाएं। अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो कोई गुरु धारण करें, उनको अपनी समस्या बताएं कि गुरु जी ये दिक्कत आ रही है, तो वो आपको उसका सलूशन देंगे कि भाई आप ये चीज़ें करें, ताकि आपको आगे जाके इस तरह की कोई समस्या ना आए। हमारे पास एक ऐसा ही केस आया था, लगभग एक मध्य प्रदेश का था। तो उनके माता पिता ने हमसे कांटेक्ट किया, लगभग एक 15-16 साल की बच्ची थी, ठीक है। तो वो अपनी सहेलियों के साथ किसी पार्टी के लिए, किसी के सहेली के जन्मदिन के लिए कहीं गई थी।
तो वापसी में जब वो वापस आ रहे थे तो वो किसी ऐसी एंटिटी की चपेट में आ गई। ठीक है, तो चलो शुरू में तो उसको नहीं समझ में आया कि भाई क्या चीज़ है, तो धीरे धीरे उसके ऊपर उस एंटिटी ने असर करना शुरू कर दिया। वो लड़की जो हट्टी कट्टी थी बीमार पड़ना शुरू हो गई, उसको डरावने सपने आने शुरू हो गए। रात को सोती थी तो उसको ऐसा लगता था कि कोई मेरी छाती पे आके बैठा है, मेरा गला दबा रहा है। तो उन्होंने लोकल लेवल पे भी अपनी झाड़ फूँक कराई, मंदिर में कुछ उपाय किए। ठीक है ना। अब ये जो इस उम्र के बच्चे होते हैं उनको कोई मंदिर जाने का, कोई साधना करने का तो कोई उनको पता नहीं होता है, और अगर आप उनको बता भी देंगे तो वो करते नहीं हैं। तो उनके माता पिता ने हमसे संपर्क किया। हमारा ही कोई मिलने वाला था जो उनके टच में था, तो उन्होंने बात करी होगी। तो जब हमारे पास फ़ोन आया कि आचार्य जी ऐसे ऐसे करके केस है, तो हमने सारा डिटेल से उनको चेक किया तो बताया। मैं कहा भाई इसके ऊपर कोई एंटिटी आ गई है। ठीक है ना, क्योंकि बच्चे आजकल क्या करते हैं, शादी ब्याह पार्टियों में जाते हैं तो रात को बाल खुले रहते हैं, या कई बार आजकल लोग हमने देखा है कि भाई शादी ब्याह में ड्रिंक करना भी एक आम सी बात हो गई है। ठीक है ना, लेकिन हर किसी की आत्मा उतनी स्ट्रॉन्ग या और स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। उस एंटिटी की चपेट में आने के कारण वो बच्ची जो है 3-4 महीने हो गए बीमार पड़ी थी। तो फिर उसके लिए हमने उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे करके एक इनके नाम से अनुष्ठान करना पड़ेगा, और जो ये एंटिटी है इसको दूर किया जाएगा, और आगे के लिए भी इसका बंधन कर देंगे कि भाई कोई भी इस तरह की लोअर तरीके की एंटिटी है या किसी भी तरीके की एंटिटी है इसको दोबारा परेशान नहीं करे। क्योंकि अब एक बार ये एंटिटीज़ के संपर्क में आने के कारण तो ये चीज़ें दोबारा से फिर अटैक कर सकती हैं। तो उस बच्ची के लिए अनुष्ठान किया गया, जो 14 दिन उनका अनुष्ठान चला। 14 दिन अनुष्ठान करने के बाद उसके ऊपर जो प्रेत का साया था उसको रिमूव किया गया। ठीक है, क्योंकि जब ऐसी चीज़ों को आप रिमूव करने जाते हैं तो वो उल्टा आप पे अटैक करने के ऊपर आती हैं। तो लेकिन हम तो चलो हमको पता होता है कि ये चीज़ें हो सकती हैं, तो इसके लिए पहले से ही अपना कवच बना के काम किया जाता है। तो उस एंटिटी को उस बच्ची से दूर किया गया। दूर करने के 15-20 दिन बाद ही उसकी सेहत में सुधार होना शुरू हो गया। उसकी जो बीमारियां थी वो ठीक होना शुरू हो गई। जो रात को सपने आ रहे थे वो उसको आने बंद हो गए। तो वो बच्ची अपना नॉर्मल लाइफ में आ गई, और एक अभिमंत्रित करके उसको धागा बना के दिया कि भाई ये पहन के रखो, ताकि कभी भी आपको कोई भी इस तरीके की एंटिटी आपके ऊपर दोबारा हमला ना कर सके। और जो उसको एक रेगुलर एक उसको मंत्र दिया गया कि भाई ये आप मंत्र का जाप करें जितनी देर आप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो कोई भी आपको इस तरीके की आपको दिक्कत आती है, या कोई आप बीमार रहते हैं, या डिप्रेशन के मरीज़ हैं, या आप बहुत नशा करते हैं, या बहुत लड़ाई झगड़े वाले आदमी हैं, तो अगर आपको कुछ भी ऐसी कोई समस्या आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या अपने गुरु से संपर्क कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों को दूर नहीं किया जा सकता, इन चीज़ों को दूर किया जा सकता है, लेकिन नॉलेज ना होने के कारण हम इधर उधर भटकते रहते हैं। वो जो हमारे लिए सबसे बड़ी एक समस्या रहती है। तो अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। धन्यवाद।